अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फुरकान अहमद। चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स पित्ते की पथरी की होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कैंट अपने लेक्चर में लिखते हैं कि नेट्रम सल्फ ने हज़म और जिगर की बहुत सी खराबियाँ दूर कर दी हैं। मसलन सोजिश जिगर, जिगर की दुखन, दाएं करवट लेटने से जिगर में दर्द, बाएं करवट लेटने से दाएं कोख में खिंचाव के साथ दर्द, चलते वक्त जिगर में दुखन और ख़ारिश, गहरा सांस लेने पर जिगर में तेज़ दर्द, दिमागी काम और गुस्से के बाद जिगर ख़राब हो जाता है, जिगर पित्त ज़्यादा बनाता है, बदली हुई लेसदार पित्त जो फ़ौरन ही पित्त पथरी बनाती है। ये जिगर को तंदुरुस्त पित्त बनाने में मदद देती है जो पित्त पथरी को कुदरती तौर पर गला देती है, जबकि बड़े लंबे वक्फे के बाद होम्योपैथिक खुराक में दी गई हो, यानी हाई पोटेंसी में दी गई हो। इसने पित्त पथरी के दर्द को दूर किया है। इसने पित्त पथरी के मरीज़ों को बारहा शिफा बख्शी है। कमर पर कपड़ा बांधना बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं उन 3 केसेस का जिक्र करता हूँ जिनका जिक्र कैंट ने अपने लेक्चर में किया है। पहला केस ये है कि एक मरीज़ा, एक खातून शादीशुदा थी और बड़े बड़े बच्चों की माँ थी। उम्र 38 साल थी। कई साल से सर के दर्द की मरीज़ा थी। सर दर्द के साथ सफरे की क़य होती थी। चेहरे की रंगत अरगवानी, गर्मी से सर दर्द घट जाता था। दर्द दाएं आँख से शुरू होता था और सारी पेशानी पर फैल जाता था। सर के पिछले हिस्से में खिंचाव के साथ दर्द होता था। तिकोनी हड्डी से दर्द शुरू होकर रानों तक जाता था। दाएं तरफ जोर होता था। सुदावी मिजाज, आसानी से चौंक उठती थी। शक्की मिजाज, इंतहाई नज़ाकत। गुज़िश्ता 3 माह से पित्त पथरी का दर्द भी था। पाँव सर्द थे। गुज़िश्ता 16 बरस से हैज़ के साथ सर दर्द होता था। मेंसेस में जो है गाढ़ा, छिछड़ेदार और गहरे रंग का खून सिर्फ एक दिन आता था। अगर वो बीमार होती थी तो पखाना जो है हल्के रंग का, और अगर तंदुरुस्त होती थी तो फिर पदरे गहरे रंग का जो है स्टूल पास होता था। वह अपने खुदकशी के इरादे को बड़ी मुश्किल से दबाए हुए थी। बारहा नब्ज़ की रफ्तार सुस्त हो जाती थी। हर वक्त थकी मांदी रहती थी। पित्त पथरी के लिए ऑपरेशन भी करा चुकी थी। ज़बान कटी फटी थी। नेट्रम सल्फ ने इसकी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी। इससे पित्त पथरी भी गायब हो गई। दूसरा केस एक मर्द का है जो कि एक व्यापारी था। वज़न उसका 180 पाउंड था। उम्र 40 साल। पित्त कोश में दर्द था। पित्त पथरी का दर्द था। ये दर्द मंदाग्नि के बाद से शुरू हुआ था। मसाने में हल्का हल्का दर्द रहता था। दर्द की वजह से कमरे में टहलना पड़ता था। किसी तरह भी कुलना पड़ती थी। सिर्फ एक बार हल्के रंग का जो है स्टूल पास होता था। गुर्दे में, पेड़ों में और टांगों में दर्द होता था। पेशाब में जो है वो बादल नजर आते थे। पेशाब कर चुकने के बाद चंद बूंद पेशाब आता था। दाएं तरफ निचली पसली के पीछे हल्का हल्का भारीपन के साथ दर्द होता था। मुतवातिर दर्द होता रहता था। ये दर्द दाएं पिस्तान के निशान तक पहुंचता था। सीने में छुरी लगने का सा दर्द होता था। 12 अंगुष्ठी आंत में खाना खाने के बाद दर्द होता था। नेट्रम सल्फ ने उसे सेहत बख्शी। मरीज़ अब तक मुकम्मल सेहत में है। तीसरा केस है खातून का है जिसकी उम्र 64 साल थी। दस्त आते थे, पानी से पतले दस्त, अक्सर खरिया मिट्टी जैसे सफ़ेद रंग के दस्त। जिगर बड़ा हुआ था। पित्त कोश में जैसे किसी ने मुट्ठी भर रखी थी। पित्त पथरी में दर्द था। सर्जन ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था। स्टूल पास होने के बाद कमज़ोरी, जैसे जान निकल जाएगी। ठंडक के दौरे, झुकने से, बैठने से, चलने से सर चकराता था। दिल की तेज़ धड़कन के दौरे, जहनी उदासी, प्यास मफकूद, दर्जा हरारत जो है टेम्परेचर मामूल से भी कम रहता था। पेट में झटका आना बर्दाश्त ना था। पेट में अफारा और गड़गड़ाहट है। घुटने तक टांगे ठंडी, हाथ ठंडे, डकारें आती थी। खाना खाने के बाद तकलीफ़ बढ़ती थी। मौसमी तब्दीलियों से नहायत जल्दी मुतासिर होता था। सुदावी मिजाज, तूफ़ान से पहले बेख्वाबी, जिगर में खिंचाव के साथ दर्द, अंतड़ियाँ सुस्त, मंदाग्नि, टांगे और बाजू भारी, कमर से नीचे ठंड लगे। दाएं करवट आराम से ना लेट सकता था। पेशाब बकसरत आता था। सख्त बदबूदार, रात को नींद देर से आती थी। नेट्रम सल्फ ने इसको मुकम्मल सेहत दी और पित्त पथरी की कोई अलामत बाकी ना रही। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्ते की पथरी में नेट्रम सल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये तमाम सिम्टम्स और केसेस जो मैंने आपको जिक्र किए हैं, अगर ऐसे ही सिम्टम्स और ऐसे ही केसेस आपसे आपका वास्ता पड़ता है तो आप नेट्रम सल्फ हाई पोटेंसी में उनको दे सकते हैं। हाई पोटेंसी से मुराद ये है कि 1 m या 10 m या cm, और वो भी काफ़ी टाइम के बाद दे रहा है, 15-15 दिन के बाद या 1-1 महीने के बाद। तो इंशाल्लाह ये पित्त पथरी को गला देती है और मरीज़ को शिफा बख्शती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।